Now we are going to start with a new chapter, and this is cell biology and biotechnology. So this chapter comes under biology, and this is one of my favorite chapter. You're going to learn a lot of new things in this chapter कि सेल्स के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होते हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी इतना फेमस क्यों हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट है हम सेल बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं, एंड क्लोनिंग जैसे इनोवेटिव कंसेप्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हमारे बॉडी के जो बेसिक थिंग है उसे हम सेल कहते हैं, राइट? तो सेल इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं. सो व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. सो वेरी सिंपल, व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी का मीनिंग है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. इसमें हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, और इसको आगे यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग? प्लांट टिश्यू कल्चर में, एनिमल टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, ऐसे बहुत सारी चीजों में साइटोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं. नाउ वी हैव अ न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम. तो नए सेल्स का ग्रोथ हम नॉर्मली नेचुरली तो करते ही है, बट हम एक लैब में भी कर सकते हैं, और जब लैब में इसको हम जब करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर कहते हैं. सो द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल. एक सिंगल सेल से हम पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, और इसे कहते हैं टोटीपोटेंसी. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इतना टेक्नोलॉजी आ गया है हमारे पास. द टिश्यू विद एक टिश्यू और कंप्लीट सेल, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं एक टिश्यू से, तो इसे टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं. सो वी हैव प्लांट टिश्यू कल्चर एंड वी हैव एनिमल टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर में अ वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. हाई यील्डिंग मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन देने वाले और डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको कोई डिसीज भी नहीं होगा, और इस टेक्नोलॉजी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? इट इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स. इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. एंड दिस लेड टू अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, और इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. और इसके अलावा हमारे पास है एनिमल टिश्यू कल्चर. सो प्लांट टिश्यू कल्चर तो है ही, उसके साथ हमारे एनिमल टिश्यू कल्चर भी है. एनिमल टिश्यू कल्चर लेड टू जनरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जिसके वजह से हम न्यू एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर. तो न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एंड हम वैक्सीन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑर्गन्स एंड वुंड हीलिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और क्लोनिंग, रीजनरेटिव थेरेपी, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम एनिमल टिश्यू कल्चर के साथ कर रहे हैं. तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है ये कैसे बने? टिश्यूज, सेल सब मिलके टिश्यूज बनते हैं, और ये सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनता है. सो देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स. सो दीज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स, जैसे हमारे हार्ट में देखेंगे तो वी हैव कार्डियक सेल्स, वी हैव कार्डियक मसल्स. तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अलग अलग सेल्स है. तो सिंगल सेल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, तो वो इसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं, जिसमें रेप्लिकेशन होता है एक सेल, दो सेल, दो सेल में से 4 सेल, और एक सेल, कोई भी सेल बन सकता है. इसे हम लोग टोटीपोटेंट या प्लोरीपोटेंट कहते हैं. तो सेल हैज either replicate itself or differentiate into many types of cells. तो इसे हम स्टेम सेल्स कह सकते हैं. स्टेम सेल्स मतलब जो कोई भी सेल बन सकता है आगे जाकर. तो we have stem cells which can convert into liver cells, which can convert into blood cells, which can convert into cardiac cells, which can convert into nerve cells which are present in our brain. तो इस तरह से हमारे बॉडी के कोई भी सेल बना सकते हैं, उसे स्टेम सेल कहते हैं. एंड स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज. हमारे जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होते वक्त जो ब्लास्टोसिस्ट करके होता है, तो उस ब्लास्टोसिस्ट में हमारा स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मतलब एम्ब्रियो डेवलप होने से पहले स्टेज. जब स्पर्म ओसाइट से कंबाइन होते हैं तो फर्स्ट डे को मोरेला बनता है, 5th डे तक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट एक एम्ब्रियोब्लास्ट बन सकता है. और जैसे एम्ब्रियोब्लास्ट बनेगा, ये एम्ब्रियोब्लास्ट आगे जाकर प्रोड्यूस हो सकता है इनटू एनी ऑफ द सेल. जैसे कि वो स्टेम सेल बन सकता है, और एक बार स्टेम सेल बना तो वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट बन सकता है, नर्वस सिस्टम या
ब्रेन या हार्ट, कोई भी सेल को बना सकते हैं। सो स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। ये हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है। रेड बोन मैरो के अलावा हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स। इस तरह से हमारे बॉडी के स्टेम सेल्स बहुत सारी जगह पर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। सो स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स आजकल थेरेपी में हम ज्यादा यूज करते हैं। इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्योंकि इसको यूज करके हम कोई भी टिश्यू, कोई भी टाइप ऑफ सेल्स को हम बना सकते हैं। और स्टेम सेल कैन फॉर्म 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी में 220 अलग अलग सेल्स बनाने का एबिलिटी स्टेम सेल्स के अंदर है, राइट? तो 220 मतलब इसमें से ब्रेन बन सकता है, लंग्स बना सकते हैं, हार्ट बन सकता है, लिवर बन सकता है, जेनेटाइल्स बन सकता है। इस तरह से अलग अलग एबिलिटीज हमारे स्टेम सेल्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। जस्ट लाइक अभी आपने देखा इधर, वी कैन यूज स्टेम सेल्स टू मेक द सेल्स ऑफ आवर ब्रेन, द सेल्स ऑफ आवर लंग्स, द सेल्स ऑफ आवर हार्ट, द सेल्स ऑफ द लिवर, द सेल्स ऑफ जेनेटाइल्स एंड एवरीथिंग। तो स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं। तो ये सारे सेल्स स्टेम सेल से बन सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स के पास इतने सारे एबिलिटी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं, एज अ स्टूडेंट अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो 10th स्टैंडर्ड से अगर आप सोचेंगे तो आप कुछ भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बिकम द साइंटिस्ट, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू कैन बिकम अ टीचर और एन इंजीनियर और एनीथिंग दैट यू विश। तो बेसिकली आप अभी स्टेम सेल्स में हो, आप चाहे तो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आफ्टर 20 years फ्रॉम नाउ, एक पर्टिकुलर एज के बाद यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ। सो नाउ यू आर स्टेम सेल, यू कैन बिकम एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। तो ये सिंपल एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश किया। तो स्टेम सेल हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एनी फंडामेंटल चेंजेस इन मेडिकल साइंस, स्पेशली अगर जब एक एग फर्टिलाइज होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद उसके पास टोटीपोटेंट एबिलिटी है, मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है। तो एक बार ब्लास्टोसिस बनने के बाद ये IVF टेक्निक से हम लोग इसको निकाल के फिर वो स्टेम सेल्स को ग्रो करके, फिर ये जनरली क्या होता है हमारी बॉडी में, ब्लास्टोसिस बनने के बाद फिर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनता है। एक्टोडर्म से हमारे आईज, मेसोडर्म से हमारे इंटेस्टाइन, एंडोडर्म से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन ब्लास्टोसिस के स्टेज में हम इसको निकालते हैं स्टेम सेल्स को, तो हमारे बॉडी के वो हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स बन सकते हैं, न्यूरल सेल्स बन सकते हैं और अलग अलग सेल्स को बनाने की एबिलिटी है। इनके पास मल्टीपोटेंट एबिलिटी है। तो ये आगे जाकर हमारे ब्लड सेल्स को या नर्व सेल्स या हमारे बोन्स या कार्टिलेज, इस तरह से अलग अलग सेल्स बनने की एबिलिटी उनके पास है। तो स्टेम सेल्स, सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स हमें कैसे मिलते हैं? हमारे 2 तरह के स्टेम सेल्स के सोर्सेस है। सबसे पहला एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो के स्टेज में रहता है तो उनके ब्लास्टोसिस से निकाल सकते हैं हम। उस ब्लास्टोसिस को निकालने का उसे प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सेकंड होता है अडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल्स हम बोन मैरो से निकाल सकते हैं या हम लोग मसल से बोन मैरो से निकाल सकते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड से निकाल सकते हैं। तो ये जो सेल्स है इसे यूज करके हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स में हम बना सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द 5 to 7 days ऑफ ब्लास्टोसिस। तो 5 या 7 डे के जो ब्लास्टोसिस रहता है उसमें से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकाल सकते हैं। एंड ये प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट मीन्स ये हमारे बॉडी के कोई भी सेल बना सकते हैं, प्लूरीपोटेंट। एंड दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड है, जो हमारे बॉडी के कोई भी सेल बना सकते हैं, विच आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लाइंग बाय सेल डिविजन। तो ये स्टेम सेल्स जो है बॉडी के अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स है, ये हमारी बॉडी के कोई भी सेल बना सकते हैं और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल डिविजन। तो हमारे हेमाटोपोइटिक सेल्स स्टेम सेल्स है, इससे रेड बोन सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हम बना सकते हैं। तो हमारे बॉडी के कुछ स्टेम सेल को यूज करके हम थेरेपी करते हैं। तो पहला थेरेपी है रीजनरेटिव थेरेपी। ये रीजनरेटिव थेरेपी एक थेरेपी ऐसा थेरेपी है जिसमें डेड सेल को रिप्लेस किया जाता है। सेल थेरेपी इज यूज्ड टू रिप्लेस डेड सेल्स एंड टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसे ट्रांसप्लांटेशन करने में भी ये यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का किडनी फेलियर हो गया, किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो हम रीजनरेटिव सेल थेरेपी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज करते हैं, वेयर वी यूज कंप्लीट ऑर्गन, वी रीजनरेट और वी
ट्रांसप्लांट अ न्यू ऑर्गन। तो इस तरह से हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, हमारे आइस के कॉर्निया कर सकते हैं या कंप्लीट आइस कर सकते हैं, लंग्स या हार्ट, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, बोन, वेन्स, इंटेस्टाइन, इस तरह से हर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। एंड जितने भी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स है, ये सारे टेक्निक्स रीजनरेटिव थेरेपी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आते हैं। तो पहला रीजनरेटिव थेरेपी जो है जिसमें डेड सेल को रिप्लेस किया जाता है, सेकेंड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसमें इतने सारे ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांटेशन करके हम उस जो ऑर्गन जो फेलियर ऑर्गन है वो फेल हुआ ऑर्गन से एक नया ऑर्गन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेम सेल थेरेपी। सो वी कैन यूज कंप्लीट बॉडी डोनेशन ऑल्सो। बॉडी डोनेशन इज अ वॉलंटरी प्रोग्राम वेयर इन जनरल पॉपुलेशन कैन विल देयर बॉडीज, तो उनके बॉडीज डोनेट करते हैं सो दैट इट इज यूज फॉर स्टडी फॉर द डॉक्टर्स एंड गिव अ लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट आपके बॉडी में से कुछ ऑर्गन्स को यूज करके देन वी कैन गिव अ न्यू लाइफ टू पीपल। सो इस तरह से हम सेल बायोलॉजी को यूज करके, स्टेम सेल को यूज करके इतने सारे रिसर्च हम कर सकते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड ये सारे नोट्स बना के आप रिफर करिए सो दैट यू कैन लर्न बिफोर द एग्जाम्स। थैंक यू।